ब्रेनायाम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसा ही नया साल आता है, हम बहुत सारे हमारे ड्रीम रहते हैं, सपने रहते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए हम इतने जद्दोजहद रहते हैं कि हम सभी काम कर लेंगे, ठीक है? लेकिन साल के जो जनवरी महीना आया, नया साल स्टार्ट हुआ और 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता यहाँ देखा गया ये है कि जनवरी महीना जैसा ही कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि अगर आप देखें तो अभी जनवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे तो आप ईमानदारी से देखिए कि आपने जो 1 जनवरी को आपने जो डिसीजन लिया था, आज जो 1 महीना कंप्लीट होने वाला है, आप अपने डिसीजन में कहाँ तक पहुँच पाए हैं? है ना एक सोचने वाली बात? क्यों? तो देखो अभी 1 महीना ही निकला है। फ्रेंड्स ये याद रखिए 2026 का वैल्यू और डायमंड टाइम 1 महीना निकल चुका है। अब हमारे हाथ में सिर्फ 11 महीने ही बचे हुए हैं और जो हमारे ड्रीम और जो हमारे सपने हैं, उसको हमको इस 11 महीनों में ही कंप्लीट करना है। तो क्या ये इस 11 महीनों के टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा? ऐसे ही हम अपने रूटीन पे चलते रहें तो? एग्री हैं? नहीं ना। तो फ्ला फ्रेंड्स हमें कुछ भी काम करने के लिए सिस्टम से करना रहता है। मैं आज आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ, आप उसको एक फॉलो करके देखिए, फिर आगे की जो बात रहेगा, आगे की जो चीज़ रहेगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, मैं आपको 9th 10th के समय में लेके जाता हूँ। जब आप किसी सब्जेक्ट और किसी टॉपिक पर ऐसे लिखते हैं, तो जितने भी वर्ड्स रहते हैं वो वैल्यूएबल रहते हैं। वो 250-300 वर्ड्स के रहते हैं। एक-एक सेंटेंस उसका कीमती रहता है। तो जब उस एशे को लिखते हैं, तो हम अपना वैल्यू और कीमती वर्ड्स से उसको पिरोते हैं, उस एशे को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब इंट्रोडक्शन से निष्कर्ष तक। तो मेरा ये कहना है आपसे, क्या हम अपने बारे में एक ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे का मतलब ये है, छोटे शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, आप जब समझदार हुए, समझदार का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनको क्लास 1 से आइडिया रहता है कि मैं क्लास 1 में मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे, मैं इस स्कूल में पढ़ा, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए, फिर क्लास 5th आया, फिर 5th के बाद क्लास 8th, फिर 10th, फिर 11th, 10th, अब जहाँ तक हो, कई कहीं किसी जॉब में भी एक अच्छे पोजीशन में है या फिर अच्छे पोजीशन को चाह रहे होंगे, या फिर अभी कुछ ऐसे होंगे जिनको अभी जिनका 12th कंप्लीट होगा, कोई ऐसे होंगे जिनका भी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, कई ऐसे होंगे जिनको भी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन सबके लिए ये है कि कम से कम आप अपने बारे में पूरी ईमानदारी से आप अपने बारे में एक अपने लिए 250 300 वर्ड्स तो लिखिए। फ्रेंड्स, बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब आप कागज़ और कलम
उठाएँगे लिखने के लिए, तो आपके पास ये समय आएगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें? क्या लिखें? फ्रेंड, उसमें लिखना कुछ नहीं है। उसमें ये है कि आप जब उसमें लिखेंगे ना, तब आपको अपने बारे में जानने का समय मिलेगा। आप अपने आप को अच्छे से जान पाएँगे कि रियल में गलती कहाँ पे हो रही है। फ्रेंड, उसको 2-3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। या तो आप उसको अ, आपका जितना भी एज होगा उसको 10-10 साल में लेके, या फिर जो भी डिवाइडेशन आपको लगे, आप जब आप समझदार हुए, वहाँ से अभी तक आपको लिखना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक कंप्लीट हुई। मेरी ये क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो गई। मुझे मैंने ये सोचा हुआ था और मुझको इस जगह पे पहुँचना था। फ्रेंड्स, लिखते जाएँगे और धीरे-धीरे करके एक बार में तो हो पाएगा नहीं, क्योंकि शब्द नहीं मिलेंगे कि यार मैं कैसे करूँ? कैसे इस ये अजीब तरीके की है उलझन। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, नो डाउट, अगर आपको मेरा नंबर आपके पास रहेगा ना, इस प्रोसेस को करने के बाद आप तुरंत मुझे कॉल करेंगे। आपका माइंड के जो न्यूरो सिस्टम है ना, वो पूरा हिला के रख देगा। यार, मैं इतने दिनों से कहाँ था? मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ, कैसे करूँ करके। आप अवेयरनेस हो जाएँगे और आप जिस भी फ़ील्ड को, जिस भी चीज़ को चाहने वा रहे होंगे, उसमें आप एकदम 101% लग जाएँगे। तो आप सभी से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में कम से कम लिखो तो। हम दूसरे के बारे में बहुत सारे बोल देते हैं कि यार तू ऐसा है, तू ये कर सकता है, तू ये नहीं कर सकता, तू कर सकता है, तेरे पास ये है। लेकिन क्या हमको पता है कि हम क्या कर सकते हैं? जिनको पता है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। बट जो अभी भी डाउट्स में रहते हैं ना, फिर से मैं ये दोहराता हूँ, या तो आप उसको 10-10 साल के, 5-5 साल के फिगर में डिवाइड कर लीजिए, जहाँ से आपको आइडिया है, आपको नॉलेज है आज के टाइम और आज के डेट तक। या तो उसको आप अपने एजुकेशनल में डिवाइड कर लीजिए, क्लास 1 से 5th 10th, जो भी आपको सुटेबल लगे, लेकिन इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करते ही फ्रेंड्स, आँख से आँसू निकलना स्टार्ट हो जाएगा। रियली आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे ना, तो आपके अंदर आत्मा से वर्ड्स आएँगे कि वाक़ई में कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा था और कर रही थी। उसके बाद से जो आपके लाइफ़ में यू टर्न आएगा, आई कांट बिलीव इट। तो आप सभी से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप नए साल में बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करते हैं और गिफ्ट करना भी चाहिए। तो ये जो 2026 है, उस 26 को स्पेशल बनाने के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने बारे में कम से कम 250-300 वर्ड्स लिखिए और उसको एनालिसिस कीजिए कि मुझे कहाँ पे पहुँचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को थैंक यू सो मच।